आ जाओ। तो आपने अपने डिपेंड करने की कोई चीज थी कि आप ये कौन था? पता नहीं, तमाशबीन था कुछ। क्या डिफेंस में? अच्छा, वो था ना कि आपने कहा था कि आपका भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो बर्थडे वाला, तो वो मैम सैरिश को याद आ गया कि आपका भी है। अब मुझे बताइएगा कि आपके वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होंगे या सर्विसेज भी? नहीं, हमने बात सिर्फ प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट की बस सही है। अच्छा, सर्विस आप क्या मतलब? सर्विसेज जैसे कि सपोज मैं बिजली का काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, और फैसल सपोज लकड़ी का काम कर सकता है या कोई और सा काम नहीं है। नहीं नहीं, उसमें ये नहीं है। नहीं है ना? उसमें सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट है जी। पूरा। वेबसाइट के अंदर दो चीजें आपस में हमने एक्सचेंज करनी कुछ होती है। सही है। तो ठीक आप है। क्या, तो यूनिकनेस हमारे वाले में ये है कि हमने सर्विस भी रखी हुई है। बोलने का सर हमारे मुंह पे एग्जांपल्स मसीह नहीं है वो निकालने के लिए, वो कोई यहाँ से क्वेश्चन करे, कोई यहाँ से करे, इसमें चारों डायमेंशन पड़ गए थे हमारे ऊपर। क्या ये चीजें चेंज करने ऊपर ये करके कौन आते कौन हैं। बैठे? मैम तनिष थी और सर मसरूर थे, मैम जोबिया थी। जो मुझे तीन ही यकीन है ऐसी ना, बनी थी ना। तो यकीन है बात है कि जब हम लोगों ने वहाँ बात की ना, हमें लगा कि विंग खाली है। मैम तनिष कोने में बैठी थी किसी ने, क्योंकि मैं को एंड पे याद है। मैम को एकदम से जैसे हमने बोला ना असल है ना, मेरे वाले में शायद वो बैटरी की थी। मैंने इसलिए आपको कहा कि मुझे पता है, आप लोगों को पता है, किसी और को नहीं पता, लेकिन उसको पता था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, सही है। मैंने अपनी तरफ इसमें आपके पास है कि मतलब उस प्रोजेक्ट में क्या था कि हम क्या चेंज कर सकते डिफरेंट कैसे? सर्विस नहीं है मेरे में। हाँ, आप उनसे कह दो कि सर सॉलिड आइडिया होगा सर्विस वाला। मतलब कैसे? मतलब हम सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी का सॉलिड आइडिया और नॉट एज पर पाकिस्तानी मार्केट। टाइम क्या दिया उन्होंने? कल का। कल का। ये एक आइडिया नहीं आप लोगों को? तक यही तो मरा था वो बोलने इसके में। अंदर इंटीग्रेशन है आपकी, ये सब नहीं। तो कोई आइडिया नहीं। पता है क्या, यहाँ पे रिसर्च पे काम करोगे ना थोड़ा सा, फिर ये तंग नहीं करते। रिसर्च पे काम करेंगे, मेरे ग्रुप मेंबर के लिए टाइम नहीं है ना, ये दोनों जॉब वाले हैं। वो एक बड़ा मसला है। अभी भी ये प्रेजेंटेशन सारी मैंने बनाई है, ये लोग कल जॉब पे थे, वो भी 4 घंटे का टाइम था, उसमें मैंने ये काम खत्म किया। सर्विस नॉर्मल रियल लाइफ में होते हैं। सर्विसेज एक्सचेंज जैसे वो होता है ना अपना, यूनिक आइडिया वैसे। नहीं नहीं, आइडिया तो यूनिक है, लेकिन ये रियल लाइफ में कुछ हो रहा है। रियल लाइफ में नहीं, मतलब जो सबसे मर जाऊंगा। तो कुछ खास नहीं है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी ना पार्टनर की, उनमें से एक दो के ऊपर सर्विसेज एक्सचेंज की ऑप्शन थी। अब उसको स्टडी लेना पड़ेगा क्या सर्विसेज एक्सचेंज। और एक चीज और है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होगी, जो हमारी डेली यूज की गुड्स है ना, प्रोडक्ट है जैसे सब्जियां वगैरह, जो वो भी ऑन द स्पॉट एक्सचेंज होते हैं। ये वजह से मैं यूके का यूट्यूबर था, मैंने उसका वीडियो देखी थी, तो उसके बाद टमाटर के कुछ पड़े हुए, वो कह रहा है यार ये खराब हो गया है, तो उसने ऐप के ऊपर चेक किया तो किसी और के पास ब्रेड पड़ी थी जो खराब हो गई थी, तो उसने नहीं, अपना देखो ना, वेबसाइट को जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, दो दो साइड से हम देखते होते हैं। एक हम रियल लाइफ से देखते होते हैं, एक हम टेक्निकली उसको देख रहे होते हैं। अब टेक्निकली हमारा काम सेम है, मेरा और आपका काम सेम है। रियल लाइफ में इसको चेंज करना है हमने, तो रियल लाइफ में जो चेंज करे वो किसी काम का नहीं है, तो फिर टेक्निकली हमारा काम सेम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताएं। हमें जो हमारी एडवाइजर सोल्यूशन दी है ना, उसके लिए ये भी है कि प्रोडक्ट इन एक्सचेंज विद क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हाँ, मतलब जैसे मुश्किल हो जाएगा। वो मैं यही सोच रहा था। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको कह दो कि क्रिप्टो करेंसी की इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फिर आपको चैन वगैरह चलाने से एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, पूरा दाब हो जाएगा। पेमेंट का तो स्वाइप कोशिश कर लिया करो ना, जो भी करो ट्रेडिंग की साइड पे ना जाएगा। ट्रेडिंग साइड की वेबसाइट बहुत मुश्किल है, उसके अंदर एमएल की वो ठीक नहीं होती है, वो खुद मतलब ट्रेडिंग का हमें खुद नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आपकी प्रोडक्ट्स के वेबसाइट साथ ना सर्विसेज डालते हैं और चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमें एक सॉलिड प्रॉम्प्ट दो बना। काम कर ले। एक चैट जीपीटी से थोड़ा सा सर्च कर ले कि और क्या फीचर ऐड हो सकते हैं, सर्विस की बात कर ले। दूसरी ये भी कह दो कि पेमेंट भी ऐड कर ले, हम पेमेंट आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि कुछ एआई का नया देखो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालोगे। एआई के रिलेटेड कुछ देख लो, चैट जीपीटी से सर्च कर लो, कल तक मिल ही जाएंगे। हाँ, कल तो नहीं, कल तो हमारे वाले होंगे, परसों तक आपको टाइम दे देंगे। इस वजह से एक बार रिक्वेस्ट कर लो कि या तो हम इस सर्विस, अच्छा रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट करते नहीं है, आप सर्विस वाला डाल दो। हाँ, सर्विस वाला डाल दो। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद बस यहाँ पे ये बेस है, बेस के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप में से हमारे पास ये स्टाइल है, ये एज इट इज है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है। ये वाला गलती बिल्कुल नहीं करनी, बूटस्ट्रैप हमेशा ऊपर होगा, स्टाइल हमेशा नीचे होगा। फिर सेम इस तरीके से कंटेंट के अंदर हमने ये चीजें भी बनाई हुई है। फिर
इसकी इसकी वजह यह है कि जो मेन इसका फ्रेमवर्क है ना, पहले फ्रेमवर्क को ही प्रेफर कर लेते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाया, ये लगा लिया, फिर ये चलता है, ये नहीं चलता, क्योंकि मेन प्रेफरेंस ये स्टाइल को दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बना लिया। अब डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड को छोड़ दे, आप इंसान बन जाइए। कौन है ये? नहीं, ये दूसरा जो चूं चूं कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है नए बार में। कोड को और से देख लो एक दफा। इधर लिखा हुआ है इफ रिक्वेस्ट डॉट, अब ये रिक्वेस्ट हमारा वेरिएबल है पूरी। रिक्वेस्ट डॉट इज रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। इस फंक्शन का ये मतलब होता है कि मैं अक्सर आप लोगों को एक बात करता होता हूँ कि वो यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, कहता हूँ ना। हसनैन, ऑथेंटिकेट क्या होता है? ऑथेंटिकेटेड यूजर कौन से यूजर होते हैं? साथ वाले आप बता दें, तो फिर उधर उधर देखोगे तो कभी पता नहीं चलेगा। समरोज, जिन चारों के कनेक्शन बने थे कोई भी बता दो। ऑथेंटिकेटेड यूजर बातें कर रहे एंड वाले आप बता दे पीछे, जिसके पास क्रेडेंशियल मौजूद या ऑथेंटिकेटेड यूजर। बातें नहीं करनी, बातें बिल्कुल नहीं करनी। हाँ जी, जिसको आप कुछ ऑथेंटिकेशन से या कुछ स्टेजेस से आप गुजारोगे, तब जाके आप उसको एक्सेस दोगे कि डेटाबेस तक आप जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब उस ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये जो काम मैंने बता दिया, उसके लिए मेथड जेंगो में ये वाला है, ठीक है। डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, और यूजर का मतलब वो यूजर जो कि मॉडल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट वो मेथड है जो इसने पूरी बात बताई है, वो बात इसके अंदर बंद है सारी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो आप उसको क्या दिखाओ। अब आपको एज अ बैकएंड डेवलपर ये पता होना चाहिए कि एलआई का क्या मतलब है, लिस्ट का क्या मतलब है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है ये कोड, और ये कोड यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है। तो हमने कहा कि ये जो कोड है ये तब दिखाओ जब यूजर ऑथेंटिकेटेड हो। इसका मतलब है कि यूजर को हम एक डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं और एक लॉग आउट का बटन दिखाना चाहते हैं जब वो ऑथेंटिकेटेड हो। जब वो साइन अप करे, लॉग इन करे, हम उसको ये दो चीजें दिखाएंगे, ठीक है। मतलब लॉग इन साइन अप दोबारा नहीं दिखाएंगे, एक बात। फिर हमने कहा कि एल्स, इसका मतलब ऊपर वाले से जो बात नहीं हुई वो नीचे आ जाएगी। नीचे में हमने कहा कि फिर आप उसको एक साइन अप और लॉग इन का बटन दिखा दो। समझ आइए इस बात की? जब वो लॉग इन, दोबारा देख लो, इफ एल्स की तो समझ आई थी ना, इफ लगाते कैसे हैं, इसकी भी समझ आई। रिक्वेस्ट डॉट यूजर अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, वो यूजर जो कुछ स्टेज से गुजरेगा वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, और उसके लिए हम जेंगो में इस तरह लिखते होते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। अगर वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, इसका मतलब उस यूजर ने साइन अप किया हुआ है, लॉग इन किया हुआ है, तो आप उसको क्या दिखा दो, आप उसको एक डैशबोर्ड दिखा दो, जो कि ये हमारे डैशबोर्ड का कोड है। आप उसको लॉग आउट दिखा दो। ये कोड मुझे कहाँ से मिला है? बूटस्ट्रैप में नए बार में जो हमने लिखा था, ये वो कोड है। ये कौन सा कोड है? बूटस्ट्रैप के नए बार में जो आप लोगों ने लिखा है ना, जिसके अंदर हम हैश यूआरएल वगैरह लगाते थे, ये वो वाला कोड है। तो इसको हमने ये कहा कि जब ऑथेंटिकेटेड है तो उसको डैशबोर्ड दिखा दो और लॉग आउट दिखा दो। अगर वो यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, एल्स का मतलब नहीं है, तो उसको एक साइन अप दिखा दो ताकि वो साइन अप के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करे, साइन अप करे, और एक लॉग इन दिखा दो ताकि साइन अप के बाद वो लॉग इन कर पाए। तो ये चीजें दिखा दो, और एंड इफ हमने एंड पे एंड इफ कर दिया। कोड तो मिल जाएगा, लेकिन ये दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लाइंट आपको दोबारा चेंज करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मैंने कहा कि ये ऐसा होगा, क्लाइंट आपको कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने हर वक्त लॉग इन यूजर दिखाने और चारों की चारों दिखा दी, तो फिर आप ये कोड नहीं लिखोगे। दोनों ना लिख ले, फिर जरूरत ही नहीं है। डिपेंड कर लेते हैं कि आपके कब लिखने और कब नहीं लिखना, ठीक हो गया। ये काम हो गया हमारा इफ एल्स का। अब फॉर लूप को थोड़ा सा गौर से समझ लो।
फॉर लूप का क्या मतलब है? सबसे पहले रन कर लेते, वेरी गुड। एक कंडीशन आपने लगाई थी, उस कंडीशन के ऊपर बार बार चलेगी वो, ये बात माइंड में रख ले। मैंने क्या कहा? एक कंडीशन के ऊपर बार बार चलेगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो बातें बता रहा हूं ना, ये बातें गौर से सुन लो। अब ये देख लो, ये हमें अभी हाँ ये होम नजर आ रहा है हमें, अबाउट आ रहा है, इसके बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया, कॉन्टेक्ट के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया। जिसके बारे में जिक्र किया वो नजर आ रहा है, किधर है? इफ में जो बात की थी, कौन कौन से थे वो? डैशबोर्ड और लॉगआउट नजर आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यूजर जब ऑथेंटिकेटेड हो तो उसको दिखा दो, नहीं है तो उसको ना दिखा दो। अब जब आप यहाँ पे आओगे, साइन अप करोगे, थोड़ी देर बाद जब हम करेंगे, फिर उसी साइन अप के थ्रू बाद फिर हम लॉग इन करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड और लॉगआउट का बटन आपको नजर आएगा। ये काम है किसका? इफ और एल्स का। समरोज बंद कर ले, बंद कर मोबाइल बंद कर ले। वो अभी हमारा काम नहीं है ना, पहले जो समझा रहा हूँ उस पे आते हैं। अब आगे दूसरा काम, फॉर लूप। फॉर लूप को गौर से सुन लो, माइंड में रख लेना, वन बाय वन सबसे पूछूंगा एंड पे, अटेंडेंस उनके लगाऊंगा जिनको इस चीज समझ आएगी और वो एक्सप्लेन कर देगा। क्या नाम है? वन बाय पीछे, वन बाय वन सबसे पूछूंगा ये जो पढ़ा रहा हूँ, फिर अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है? अब मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर लूप। फॉर लूप नॉर्मली हमारे पास काम किस तरह कर लेते हैं, हमने लगा लिया फॉर, फिर यहाँ पे हमने लगा लिया आई, उधर बहुत कुछ लिखने के लिए इसलिए इधर लिख रहा हूँ। फॉर आई इन ए लिख लिया हमने, ये आई मतलब फ्यूचर में बनने वाला वेरिएबल था, और ए आपका ऊपर वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। यहाँ तक ओके है सबको? रुपी है यार, इतना फोन भी अब सही है। फॉर आई इन ए, इसका मतलब आप क्या एन ना लगाए और ठीक हो। हाँ। अच्छा, अब ये वाला काम हम यहाँ पे करना है। सबसे पहले ये हमारे पास फ्रंट एंड है, ये हमारे पास बैक एंड है, और ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर ये बात तो कोई तो कर रहा है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कोई तो है। इधर मैंने लिख लिया पोस्ट। ये पोस्ट के नाम से हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर वो सारे पोस्ट सेव है जो हम यहाँ से भेजेंगे एडमन। ये वो काम है। अच्छा, एक काम ये था जो हमने फॉर्म में कुछ लिखा, उसको इधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया, तो फॉर्म ने काम आसान किया था। फॉर्म ने काम कहा मॉडल इक्वल टू यूजर, उसने खुद ही सेट किया था, सर क्लास मेटर सब कुछ कर रहा था। अब हमने एडमन यहाँ से ब्लॉग भेज रहा है, पोस्ट अपना भेज रहा है, कोई क्रिएट किया उसने, वो इधर आएगा, इसके बाद वो इधर आएगा। अब मसले इधर से शुरू हो जाएंगे। ये पोस्ट जो आपने यहाँ से भेजा था ये मॉडल में है, जब ये इधर आएगा तो किस फॉर्म में होगा? जवाब 100% ठीक होना चाहिए। डीजेंगो में किस फॉर्म में? पाइथन के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट, जल्दी से जाके ना वो पकड़ा दो, जल्दी से मार्क किया, दो लिया ब्लैक और ब्लू, जल्दी से 15 सेकंड में वापस आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख लिया पोस्ट, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया पोस्ट। ये दोनों सेम है। ये क्या है? ये वो होगा जो फ्रंट एंड पे जाएगा, और ये वो होगा जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तक ओके है? अब मैंने इसको पकड़ के हाँ, ये टेबल पोस्ट जो आपने टेबल यहाँ बनाया था, इसी डेटा हम निकल चुका है, ये वो है। अब ये टेबल, ये की है उसकी, इस की को हमने फ्रंट एंड पे लगाना होता है। ठीक हो गया? तो फ्रंट एंड पे हमने इसको लगाने के लिए, क्योंकि वेरिएबल है, तो हम कैसे लगाते थे? ऐसे लिखते थे, लगा दिया हमने। यहाँ तक तो कितना फॉर्म भी ऐसे ही काम करा। अब ये पोस्ट यहाँ से आया था, डिक्शनरी के फॉर्म में था, इधर पहुंच गया, लेकिन ये स्टैटिक है। इसके लिए मैंने ये जगह बना ली है,
इसके लिए मैंने ये जगह बनाई है। अब इस जगह पे ये पोस्ट आ चुका है, लेकिन इस पोस्ट के लिए मैंने जगह ये वाली बनाई है। नहीं, उसके बारे में खास नहीं बताया कुछ। अब यहाँ पे देख लो, ये पोस्ट वाला डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया, वो इधर आएगा। जब वो इधर आएगा यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, तो वो इधर फॉर एग्जांपल पोस्ट इधर आ चुके P1 के नाम से आ गया एक। अब अगला आएगा इधर P2 के नाम से, एक नया उसने पोस्ट कर लिया वहां से। या तो ये P को आगे जाना होगा, निकलेगा बाहर, या तो ये P को धक्का लगा के यहाँ से हटाएगा, कहेगा P2 की जगह मेरी है। इसका मतलब ये कि इन दोनों में एक आएगा, या तो उसको धक्का दे के बाहर कर देगा, या तो ये उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह मेरी है, ना ये आगे जाएगा क्योंकि स्टैटिक है। तो इसका मतलब ये है कि इस काम से फिलहाल एक पोस्ट आएगा। यहां से यूजर ने एडमिट सर्वर रन सर्वर किया, पोस्ट हमने भेज दिया, पोस्ट इधर आ गया, अगली दफा रन सर्वर दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा पोस्ट नहीं आएगा। ये स्टैटिक है। इस चीज को हमने स्टैटिक क्या बनानी है, डायनेमिक। तो डायनेमिक बनाने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि फॉर पोस्ट बाहर एस वाला इन पोस्ट, जितनी पोस्ट से इसके अंदर आएगी, जितनी पोस्ट इसके अंदर आएगी सबके ऊपर फॉर लूप चला लो। अभी जो उसने बात की है तब तक चलाते रहना जब तक यहाँ से डाटा आता रहेगा। वो कहाँ पे सेव करूं, इस पोस्ट के अंदर सेव कर, यहाँ तक ओके। इसका मतलब ये फ्यूचर में बनने वाला वेरिएबल है, सारा डेटा इसके अंदर आ चुका है। वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, इसका मतलब वो डाटा यहाँ तक पहुंच गया। अब फिर मसला, ये पोस्ट का डाटा हमने इधर लगा लिया, क्या पता टाइटल किधर जाएगा, डिस्क्रिप्शन किधर जाएगा। यस, हमें तो नहीं पता ना। ये फॉर एग्जांपल ये HTML से बना हुआ है, ये HTML का टेबल है। इस टेबल के अंदर टाइटल कहाँ रख लो, डिस्क्रिप्शन कहाँ रख लो, मुझे पता है नहीं पता, ये आपको फिर से समझाना होगा इसको। अच्छा, एक यहाँ पे है टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन है, तीसरा क्या है, 3 चीजें होंगी। चॉकलेट पक्का जिसने बता दिया, ब्लॉग इधर है, चलो ये वो तो इधर है। जिसने बता दिया उसको चॉकलेट पक्का। इन चीजों को बिल्कुल लिख लो। बैकएंड से आ रहा है, ये सोच ले, बटन बैकएंड कहाँ होगा, टाइटल ब्लॉग और प्लान वो पलाम है, एक और है, वो क्या है, सर पहले बताइए चॉकलेट कौन सी बड़ा होगा, पहले 5 वाली की, अब 10 वाली, अब 20 वाली। हाँ बता रहे, मैसेज थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच ले, इन चीजों से थोड़ा सा निकल के सोच ले, डेटाबेस में बहुत आईडी कल यूज कर लो। 50 वाला चॉकलेट, 100 वाला पक्का नहीं, बता दो आपने रिकॉर्ड यूजर रजिस्ट्रेशन इधर से हसनैन, आप में से कोई सर ऑप्शन दें, ऑप्शन नहीं, आईडी आप लोगों को कितनी दफा कहा है कि यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे 3 चीजें मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि जब यहाँ पे टाइटल लिखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो आईडी ऑटोमेटिकली हर वक्त होती है। तो ये ऑटोमेटिकली इधर होती है, फ्रंट एंड को तो नहीं पता, तो फ्रंट एंड में आपको बतानी पड़ती है। अब ये 3 चीजें, एक आईडी, इनके लिए आपको जगह बतानी पड़ेगी। कैसे, ये आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड की कोड के अंदर ये आपका टेबल है, टेबल के अंदर ये आपका TH है और ये TD है, ठीक है। अब जो चीज आपको कहाँ पे चाहिए, टेबल के अंदर जाके जो चीज आपको जिस जगह पे चाहिए होगा,
इस पोस्ट को आपने पकड़ना है और फॉर एग्जांपल मुझे टेबल की एच में चाहिए आईडी, तो मैं इस तरह लिखूंगा पोस्ट डॉट आईडी। ये आईडी यहां से आएगी इधर, इधर से आएगी इधर, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आईडी 1 के नाम से इधर आ जाएगी। समझ आइए? दोबारा और क्वेश्चन बाद में बातें ये समझा रहा था, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था ना, एक दोबारा देख लो। ये वीडियो आपकी क्लास में हर वक्त रिकॉर्डिंग नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। थैंक यू। चल रही है रिकॉर्डिंग। ये मैं यार 2017-18 में पता नहीं कब लगाई है, वही लगी हुई है। वो नहीं, मैंने फेसबुक में 2018 का पिक्चर लगाया, वो अंदर चेंज है 2018 में लगा। दोबारा और से देख लो, सारी बात नहीं करते, बिल्कुल बातें बिल्कुल नहीं करनी, मर्जी वाले कौन है। सबसे पहले हमारे पास ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर हमने पोस्ट के नाम से एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल को हमने यहाँ पे जेंगो में भेज दिया। जेंगो के अंदर view.py में हम उसको इस तरीके से भेजते होते हैं, फॉर्म में हमें याद है। तो पोस्ट पोस्ट दोनों नाम सेम रख के आप डिफरेंट रख ले, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका आगे चला जाएगा, वहां पे टेम्पलेट में स्टोर हो जाएगा। हम टेम्पलेट में आ गए, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये पोस्ट के नाम से ये टेम्पलेट में लिख लिया, लेकिन स्टैटिक है। इसको हमने बनाने डायनेमिक, डायनेमिक बनाने के लिए हमने इसको फॉर लूप चला लिया। इस पे फॉर लूप में हमने कहा कि फॉर पोस्ट, ये फ्यूचर में एक बनने वाला वेरिएबल हो जिसके अंदर इसकी सारी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। हमने कहा पोस्ट के अंदर जो भी डाटा आएगा वो इस पोस्ट के अंदर सेव कर लो, तो वो डाटा हमने यहाँ पकड़ लिया। अब ये डाटा जो हमने यहाँ पे लिखकर रखा हुआ है, ये हमें नहीं पता कि HTML में जाके सेव कैसे होगा, कैसे जाएगा, वहां पे कौन सी चीज कहाँ पे शो हो जाएगी, क्योंकि आपको जगह जगह बतानी है, उसी जगह पे वो मॉडल से आएंगे तो सेव होंगे, नहीं तो इधर उधर बिखरे हुए पड़े होंगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो हमने फिर यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास 1 2 3 जगह हमने बनाई है इसके लिए फ्रंट एंड में, और वो 3 जगह जो कोड है, कोड में इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल वो टेबल है, आप टेबल में ना बनाओ, आप उसको फॉर्म में रख लो, आप उसको कैरोसेल में रख लो, आप उसको जम्बूट्रॉन में रख लो, किसी चीज में रख लो, जिस चीज में रखोगे उसी का कोड होना चाहिए बस। ये आपको फ्रंट एंड डेवलपर देगा, उसी जगह के अंदर जाके जहां भी आपको चाहिए होगा आपको इस फॉर्म में लिखना है बस। ये वाला पोस्ट है जो डायनेमिक है। इस पोस्ट में मैंने कहा कि आईडी को यहाँ पे लिख लो। सेम इसमें मैंने टीडी में कहा कि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या टाइटल, पहले यहाँ पे टाइटल लिख लो और इसके नीचे यहाँ पे टीडी दूसरा लिख लो, टीडी दूसरा क्लोज, इसके अंदर यहाँ पे दूसरा लिख लो टीडी पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से 3 चीज यहाँ की आपकी फ्रंट एंड पे हो जाएगी। समझ आइए? अब ये जो बोर्ड में मैंने समझाया इसका आप कोड देखें। ऊपर तो नहीं उड़ गया ना? समझ आइए? लगा लूंगा 1 मिनट, ये देख लो। तीन मिनट है, सब्र कर लो। अब इधर देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया है, जिस जिस जगह पे मुझे वो डेटा चाहिए वो मैंने हर जगह यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला मैंने काम किया है, मैं व्यू में जाता हूँ। ये कोड मैं समझाऊंगा, ये हमने किया नहीं अभी तक। ये जो मैंने बातें बता रहा था ना यहाँ से, अब सिर्फ एक माइंड में एक नक्शा बना लो। वो नक्शा ये है, ये मॉडल है, यहाँ से हमारा डेटा जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये काम होगा, ये काम होगा, और फिर हम यहाँ पे नजर आएगा। जब यहाँ पे नजर आएगा, ये डाटा जाएगा यहाँ पे, इधर हमें नजर आएगा। ये 3 काम हमने अभी देखने 4 5 जिंदगी। ये नक्शा माइंड में बना ले, फिर कोड को देखते जाओगे। सब्र कर लो, नक्शा बना लो, अटेंडेंस को छोड़ दो। ये हमने कहा है कि जो भी मैंने कहा इसको फिलहाल छोड़ दे। मैंने कहा पोस्ट, इधर बातें नहीं करनी, पोस्ट के नाम से पोस्ट में डाटा, ये जो मेरा पोस्ट है ये वेरिएबल है जिसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया हुआ है, और ये जाएगा
आगे आगे कहाँ पे, टेम्पलेट में चला जाएगा, माइंड में वो रख ले। तो ये हम मॉडल से आए थे, वो इस फॉर्म में था। अब हम जेंगो के अंदर है, जेंगो से अब हम इस चीज को पकड़ के फ्रंट एंड में लेके जा रहे हैं। तो फ्रंट एंड में हम इधर आ गए, ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला है, ठीक है। ये वाला चीज हमारा यहाँ तक ये पहुंच गया, इससे हमें ये मिलेगा, इससे फिर हमने ये 3 चीजें निकाली। ये देख लो, हमने कहा फॉर पोस्ट इन पोस्ट, ये वाला जो है ये आपका फ्यूचर में वहां पे वेरिएबल था और ये आपका आगे वेरिएबल बनेगा एक। नीचे आ जाओ, मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके ये डिव बनाया था, डिव के अंदर एक जम्बूट्रॉन बनाया हुआ है, ये सेम बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप का कोड है सारा। जम्बूट्रॉन क्या होता है, जम्बूट्रॉन ये आपकी फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट पेज है ना, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, ये आपका कंप्लीट पेज है। इस पेज के ऊपर आपने इस तरह के छोटे छोटे से ये बनाने, इसको जम्बूट्रॉन कहते हैं। ये जम्बूट्रॉन बूटस्ट्रैप में आप लोग पढ़े होंगे, बस ठीक है, जो भी है इसको जम्बूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कार्ड्स रहता होते हैं ना, कार्ड्स के अंदर ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कार्ड खाली नहीं होते, ये खाली होते हैं। इसके अंदर आप चीजों को लेके रख सकते हो, यहाँ आप कार्ड्स रख लो, एक ही बात है। कुछ भी रखना है, फ्रंट एंड का कोड रखना है। तो हमने कहा कि ये फ्रंट एंड का कोड जम्बूट्रॉन हमने यहाँ पे डिव में बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि पहले डिव जो हमने बनाया था उसके अंदर ये देख लो, इधर मुझे वो टाइटल चाहिए तो मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा, और इधर मुझे वो डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा, आईडी चाहिए तो आईडी भी ऊपर लिख लो, जो चीज़ आपको चाहिए वो एज इट इज आप यहाँ पे लिख ले। अब इधर हमें नहीं चाहिए, होम पेज है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे हमें चाहिए, तो वो है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में नीचे आ जाओ, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में भी हमने सेम काम किया है। इसका क्या मतलब इस बात का हो गया कि जो पोस्ट है ये मुझे होम पेज में भी नजर आएगी, डैशबोर्ड में भी नजर आएगी, वो इस जुमले से पता चल रहा है, समझ आइए। पोस्ट हमें होम पेज पे भी नजर आएगी और डैशबोर्ड पे भी नजर आएगी। रिदा बता दो मैंने क्या कहा है, रिदा मलिक, आप तीन में से दोनों में से कोई भी बता दो, मैंने अभी क्या कहा है। हाँ हाँ, आप दोनों में से क्या रिसेंट जो है बताइए, वो बताओ, साथ वाली आप बता दो, बता दो। आप दोनों कोई खास डिस्कशन कर रहे थे मोबाइल में, बताइए जो भी कर रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पे लिखे फॉर पोस्ट इन पोस्ट, इस बात का मतलब ये है कि ये चीज डैशबोर्ड में भी हमें नजर आएगी, ये वाली पोस्ट जो बैकएंड से आ रही थी, और ये सेम चीज मुझे होम में भी नजर आएगी, ये दोनों हमने होम में लिखी है। अब फिर नीचे में आया, मैंने यहाँ पे टेबल यूज किया हुआ है, ये देख लो, यहाँ से ऊपर देख ले, ये टेबल है, ठीक है। तो इस बात को दोबारा गौर से सुन लो, हमने कहा कि अगर अगर पोस्ट आ रही है, अगर पोस्ट आ रही है तो आप क्या कर लो, अगर पोस्ट आ रही है तो आप क्या कर लो, ये चीजें दिखा दो। क्या दिखा दे हम, आईडी, टीएच में दिखा दे, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये ऊपर वाला पार्ट आएगा। फिर हमने कहा फॉर पोस्ट इन पोस्ट, पोस्ट के अंदर डाटा आएगा सारा, पोस्ट डॉट आईडी दिखा दो हमारी टीएच में, टीडी में, और टीडी में, ये दोनों चीज यहाँ पे दिखा दो। एल्स में क्या दिखाओ, ये आप लोगों के वो है ना, व्हाट्सएप है, कॉल वगैरह स्पैम आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीजें, ये आपका काम नहीं है, ये फ्रंट एंड डेवलपर आपको देगा। हमारा मेन काम अपनी चीज उनके है। अच्छा, एल्स में मैंने लिखा है, आखिरी बात सिर्फ बस, एल्स में मैंने लिखा है कि नो रिकॉर्ड, अगर कोई पोस्ट भेज रहा है तो उसको ये चीजें दिखाओ जो ऊपर दे हमने देखी है, नहीं तो वहां पे नो रिकॉर्ड दिखा दो। अब देख लो, हम इधर आ जाते हैं, अभी लॉग इन करना पड़ेगा इसको। चलो ये अब बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं है। अगली क्लास में फिर हमने दो काम और कर लिए, वो ये पहला काम ये है कि फॉर्म फिल किया था ना हमने, फॉर्म क्रिएट किया था, फॉर्म क्रिएट सिखाया था, किया था ना।
अच्छा चलो वो वही से शुरू कर लेंगे। अगली क्लास में हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म के बाद साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद उसी साइन अप के ऊपर हमने लॉग इन करना है। ठीक है, जैसे लॉग इन करेंगे उसी लॉग इन के बंदे का हम प्रोफाइल भी जनरेट करेंगे। ठीक है, ये 3 काम हमने अगली क्लास में लाजमी करने हैं। जुमे को हमारा मेकअप क्लास होगा। गुड बाय। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी का